फ्रांसीसी क्रांति, इस पाठ के अगले पड़ाव में अभी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, आगे और क्या क्या है हमारे लिए देखते हैं। लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। तो रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता को उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। अभी मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक एक रचना में सरकार के अंदर जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता विभाजन की बात कही थी। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद कर दिया था, तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी और फ्रांस के राजनीतिक चिंतक जितने भी थे उनके लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफी हाउस और सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्मी ऐसी बहस हुआ करती और पुस्तक एवं अखबारों के जो माध्यम थे इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। उस वक्त मतलब जो भी गर्मा गर्मी, जो भी बहस होती थी उनके बीच में इसी विषय को लेके, और फिर इसी दौरान क्या हो गया कि हर एक जन जो था वो अपने विचार, अपने ख्याल पुस्तक एवं अखबारों के माध्यम से प्रचार करता था और इसीलिए इनका प्रचार प्रसार हुआ। किसका? अखबार और पुस्तक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन पुस्तकों और अखबारों के लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। और इसी समय लुई जो 15वां था, लुई 15 जो उसका मतलब वो लुई 15 नामक हुआ था, वो उसके द्वारा राज्य के खर्चों का पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से जो विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा था। उसके बाद क्या हुआ, अभी हम लोग पिछले भाग में देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 15वां ने कर बढ़ा दिया थे। तो क्या हम लोग सोच सकते हैं बच्चों कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? अभी प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था कोई भी। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ता था? स्टेट्स थे, इसके लिए उसको क्या करना पड़ता था? इसके लिए उसको क्या करना पड़ता था? जो भी स्टेट जनरल यानी कि प्रातिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों को अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। अभी जो ये स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक नामक की एक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि जो थे वो भेजते थे। अभी ये प्रतिनिधि क्या करते थे? उनके विचार आगे बढ़ाते थे, लेकिन सम्राट ही वह निर्णय लेता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए और उसकी अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। अभी आगे बढ़ते हैं कि फ्रांसीसी सम्राट लुई 15 ने 5 मई 1789 को एक नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए ये जो स्टेट्स जनरल थे उसकी मीटिंग बुलाई, उनकी बैठक बुलाई और प्रतिनिधियों की एक मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया ताकि उसके अंदर ये सभा हो बैठकर सभी लोग इसके ऊपर विचार विमर्श कर सके। अभी पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 से और 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिछाए गए। देखिए ये जो प्रतिनिधि थे उनके अपने भी विचार थे, राजा के भी अपने, सम्राट जो थे उनके भी विचार थे, सभी को लेके ये मसला हल करने वाले थे वो लोग।
अभी तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। अभी तीसरे स्टेट का जो प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। यानी कि आप देख सकते हैं कि किसान बेचारा खेत में काम करता है, औरतें जो कमजोर वर्ग की उस समय शायद कहलाती थी, और कारीगर जो काम करने वाले, वो इस सभा में बिल्कुल 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 नहीं आ सकते थे। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। अभी जो ये स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, और इस बार भी लुई 15 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी थी कि अब की बार पूरी जो सभा है तो पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो। और यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, उसने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, ये प्रस्ताव ठुकरा दिया उसने, तो तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे उनको विरोध जताते हुए सभा के बाहर चले गए। ये उस सभा का ऐसा स्वरूप हो गया था। अभी तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे, और 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि को खुद को क्या समझता था, इस तरह से आपको इसका जवाब अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग अपने अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं। चलिए